नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश सिंह। पूरे देश में अभी वक्फ बोर्ड की चर्चा हो रही है। संसद में वक्फ बोर्ड को लेकर जेपीसी का गठन किया गया है। जगदम्बिका पाल जी को उनको चेयरमैन बनाया गया है। आज झारखंड में वे अपने निजी कार्यक्रम में आए हैं। उन्होंने प्रभात खबर को समय दिया, इसके लिए उनका आभार। प्रभात खबर में आपका स्वागत बहुत है। बहुत धन्यवाद। सर, जेपीसी की अभी तक क्या प्रगति है, ये बताइए वक्फ बोर्ड को लेकर। जेपीसी वक्त पे जो स्पीकर साहब ने बनाई है, मुझे लगता है कि पूरे देश में वक्त को लेकर के जिस तरह की चर्चा है, आज ज़रूरत है कि उस वक्त के बोर्ड्स में सुधार हो, क्योंकि आज जब देश में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा वक्त की प्रॉपर्टी है, लगभग 8 लाख प्रॉपर्टीज होगी और कम से कम उसका एरिया करीब 9 लाख एकड़ है। तो आज देश का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है रेलवे और डिफेंस के बाद। लेकिन इसके बावजूद भी जो वक्फ करता है, जिसको औकिफ कहते हैं, तो वाकिफ किस लिए करता है? वो अपनी प्रॉपर्टी को डेडिकेट करता है गरीब आदमी के लिए, पसमानदा के लिए, ख़वातीन के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन हो, रिलीजियस पर्पजेज हो, चैरिटेबल पर्पजेज हो, कहीं आपने सुना कि वक्फ बोर्ड इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद, इतनी आय होने के बाद कहीं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया हो, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो, तब कहीं कुछ उसका इस्तेमाल हो कि जो वक्फ करता हो उसका पर्पज पूरा हो? तो आज आप देखते होंगे कि आए दिन सुनते हैं कि वक्फ की ज़मीनों को मुतवल्ली बेच रहे हैं, मौलाना बेच रहे हैं, खुर्द बुर्द कर रहे हैं। तो उसको ले करके मौजूदा सरकार केंद्र की ने वक्फ में सुधार के लिए, एक ट्रांसपेरेंसी के लिए और एक अच्छा कम्प्रहेंसिव बिल बन सके, जिससे जो पर्पज है कि वक्फ इज ओनली मेंट फॉर रिलीजियस एंड पायस एंड चैरिटेबल पर्पजेज, वो पूरा हो सके। विपक्ष इसको लेकर काफ़ी सवाल उठा रहे हैं। इतनी हड़बड़ी में आप रिपोर्ट सौंपना चाहते हैं, लोग कर रहे हैं विपक्ष। कितने समय लगेंगे और रिपोर्ट बनने में? देखिए, इसके पहले भी जेपीसी बनी है। पिछले 3 महीने में अब तक मैं 26 बैठकें कर चुका, और कोई एक बैठक जो हुई है वो कम से कम 7 से 8-9 घंटे मैराथन मीटिंग्स होती है। मेरे खिलाफ कई बार हमारे विपक्ष के सांसद स्पीकर साहब के पास गए कि साहब, जगदम्बिका पाल सप्ताह में 3-3 दिन मीटिंग करते हैं, 2-2 दिन करते हैं, पूरे दिन करते हैं हम लोग, और कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो शिकायत तो पहले होता था कि मीटिंग नहीं होती, काम नहीं होता, और इस बार मेरी शिकायत हो रही है कि हम ज़्यादा मीटिंग कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब तक मैं 157 स्टेक होल्डर्स, डेलीगेशंस, वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ हमारा डिटेल डिलिब्रेशंस और डिस्कशंस हो चुका है। तो अब ऐसी परिस्थितियों में केवल हमने दिल्ली में बैठ के नहीं किया, बल्कि हम महाराष्ट्र में गए, मुंबई में, गुजरात गए, अहमदाबाद, तेलंगाना गए, हैदराबाद, तमिलनाडु में चेन्नई गए, कर्नाटका में बेंगलोर, असम में गुवाहाटी गए, या उड़ीसा में भुवनेश्वर, और सभी जगह ऑन एन एवरेज कम से कम 30 से 35 प्रतिनिधि मंडलों से मिले, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के होंगे, इस्लामिक स्कॉलर्स होंगे, फॉर्मर जजेज होंगे हाई कोर्ट के, वाइस चांसलर होंगे। आप सोचिए, लंदन से हरीश साल्वे आए थे इस कमेटी के सामने अपीयर होने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, हाई कोर्ट के जजेज, तमाम माइनॉरिटीज़ के, जमात उलमा, ज़कात फाउंडेशन, मतलब फर्स्ट। अंततः रिपोर्ट कब आएगी सर? ये रिपोर्ट लोगों के इंतजार है इस रिपोर्ट का। रिपोर्ट हमारी तैयार है। रिपोर्ट निश्चित तौर से एक ऐसी होगी जो अपने आप में एक हिस्ट्री होगी। आने वाले लोग इस पर रिसर्च करेंगे, और हमारी करीब 500 पेज की रिपोर्ट तैयार हो गई है, और उसमें हम अभी और ऐड हो रहा है। कल हमारी 3 बजे फिर बैठक है, जिसमें हम मंत्रालय को हमने बुलाया है, और जो 44 अमेंडमेंट्स हैं क्लाज बाय क्लाज, उस 44 अमेंडमेंट्स पे जो लोगों के
प्रेजेंटेशन के बाद माननीय जेपीसी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सदस्य हैं उनके द्वारा जो कोई क्लैरिटी लेनी होगी, कुछ सवाल पूछना होगा या कुछ और है, तो उस पर कल हमारा डिटेल कम से कम क्वेश्चन आंसर होंगे। तो क्या विस्तार भी होने जा रहा है कमेटी का? नहीं, कमेटी का मैंने ये कहा जा रहा है कि हड़बड़ा रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा नहीं, हड़बड़ी में देखिए हैं। विपक्ष चाहता है कि अभी इसको एक्सटेंड किया जाए, तो अगर विपक्ष चाहता है, स्पीकर साहब से मिले हैं, ये सही है कि हमने रिपोर्ट काफ़ी तैयार कर ली, लेकिन अभी भी हमारे पास भी बड़ी संख्या में काफ़ी डेलीगेशंस और भी अपीयर होना चाहते हैं। अभी संडे को हमारे पास करीब 21 डेलीगेशंस आए थे। दे मेट मी, दे हैव मेड ए रिक्वेस्ट दैट वी आर आल्सो इंटरेस्टेड टू अपीयर बिफोर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो इफ नाउ ऑनरेबल स्पीकर विल बी काइंड इनफ एंड टू एक्सटेंड दिस टेन्योर, तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन, क्योंकि हमारे अगर लेकिन आपको लगता है कि कंप्लीट हो चुकी है आपका काम? नहीं, हमने बिल्कुल कंप्लीट कर एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं लगती आपको? एज ए मैंडेट बाय गिवन बाय ऑनरेबल स्पीकर, आई डिड माय जॉब एंड आई थिंक सो विद नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, स्टेट ऑफिशियल्स, वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशंस एंड इस्लामिक स्कॉलर्स, वी हैव ऑलरेडी मेट। बट लेकिन लगातार दबाव डाल रहे हैं, तो आखिर सरकार की मंशा क्या थी? केंद्र सरकार की मंशा ये थी, मनसा पर सवाल उठा रहे हैं कि वक्फ को बर्बाद कर देना चाहते हैं सरकार। नहीं, वक्फ सरकार से क्या मतलब? सरकार तो उसमें सुधार करना चाहती है। वक्फ की प्रॉपर्टी तो वक्फ की रहेगी, लेकिन अभी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो वक्फ है जगह जगह पे, उस वक्फ की आय से जो वक्फ करने वाला, उसको कहाँ समाज में फ़ायदा हो रहा है? तो अगर वक्फ का फ़ायदा समाज में नहीं मिल रहा है, उसको सुधार करने के लिए अगर सरकार अमेंडमेंट लेकर के आई है प्रपोज्ड, तो ये विपक्ष का आरोप तो क्यों है? और अभी देखिए, इस पे क्या ज़रूरत है कि जाकिर नाइक जैसा आदमी जो भगोड़ा मलेशिया में बैठा हुआ है, वहाँ से वो QR कोड जारी करता है कि आप 50 लाख मुस्लिम्स अगर इसके ख़िलाफ़ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पोर्टल पे इसको डिसअप्रूव करेंगे तो ये बिल डिसअप्रूव हो जाएगा। या तौकीर रजा जैसे लोग कि अगर हम सड़कों पे आ जाएंगे तो लोगों की रूह कांप जाएगी। ये आखिर तनाव, ये धमकी या भड़काऊ भाषण करने का क्या मतलब है? सरकार ने बिल पास नहीं किया, सरकार ने बिल को रेफ़र कर दिया है जेपीसी के सामने, और स्टिल इट इज़ अंडर कंसिडरेशन बाय जेपीसी। तो तौकीर रजा को अगर कोई इस अमेंडमेंट पे राय देना हो, सुझाव देना हो, विरोध करना हो, ऑब्जेक्शन हो, तो कहाँ है फोरम? आई थिंक सो जेपीसी इज द राइट फोरम वेयर ही कैन अपीयर ऑल्सो, ही कैन रजिस्टर्ड हिज व्यूज ऑल्सो, ही कैन रजिस्टर्ड हिज ऑब्जेक्शंस ऑल्सो। लेकिन वो जेपीसी के सामने नहीं आ रहे हैं, बाहर पूरे देश में भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो जेपीसी इज रेडी टू सबमिट द रिपोर्ट? नहीं, जेपीसी इज एब्सोल्युटली रेडी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर कि वी डिड आवर जॉब, बट इवन स्टिल नंबर ऑफ delegations, those who are interested to appear before JPC, even Sanjay Singh, AAP party, now he persuading also, insisting also कि now Delhi government and Delhi minister wants to appear before JPC. So even there are lot of requests also for different delegations. तो अब जैसा होगा उस पर आगे विचार होगा। तो आपने देखा कि जगदम्बिका पाल जी ने साफ तौर पर कहा है कि जेपीसी की रिपोर्ट तैयार है, अब उनकी रिपोर्ट सबमिट कभी भी हो सकती है, लेकिन अब सारा मामला लोकसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो जेपीसी को एक्सटेंड करती है या नहीं। अपने सहयोगी विनोद के साथ मैं ब्रजेश सिंह, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।